6th of December, 1992. वो अंधेरे का दिन था जब कुछ कट्टरपंथियों ने 16वीं सदी की बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया और बाबरी मस्जिद पे जिसने पहला हथौड़ा चलाया था उसका नाम बलबीर सिंह था। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखो, ठीक 1 साल बाद यह बलबीर सिंह से मोहम्मद अमीर बन जाते हैं और अपने चेहरे पर नबी की सुन्नत को सजा लेते हैं। अल्लाह ने इनके दिल में इस्लाम की ऐसी मोहब्बत डाल दी कि एक के बदले इन्होंने ये कसम उठाई कि जब तक मैं 100 मस्जिदें ना बना दूं तब तक एक का कर्ज अदा नहीं होगा। जब अल्लाह राजी होता है तो हर चीज को वसीला बना देता है। नाजरीन, आज हम जिस शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने बाई चांस नहीं बाई चॉइस इस्लाम धर्म अपनाया, जो कभी मुसलमानों का दुश्मन हुआ करता था, जिसका पहला नफरत मुसलमानों से था। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। कैसे एक मस्जिद तोड़ने की कारीगर मस्जिद बनाने के कारीगर बन जाता है? कैसे एक कट्टरपंथी हिंदू और आरएसएस से प्रभावित शिवसेना का नेता बलबीर सिंह से मोहम्मद अमीर बन जाता है? आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। मुसलमानों के खिलाफ नफरत से ग्रस्त बलबीर सिंह उर्फ मोहम्मद अमीर का जन्म पानीपत के पास एक छोटे से गांव के राजपूत खानदान में हुई थी, जहां उनके पिता दौलत राम एक स्कूल शिक्षक और गांधी जी के आदर्श पर चलने वाला इंसान था। वे उन लोगों में से थे जिन्होंने भारत पाकिस्तान बंटवारे को अपनी आंखों से देखा था। वे मुसलमानों की मदद करते थे, मुसलमानों को महफूज महसूस कराने के लिए अपनी एरिया में काम करते थे। वे बलबीर और उनके 3 भाइयों से भी यही उम्मीद करते थे, यही चाहते थे कि ये भी उनके नक्शे कदम पर चले। जब अमीर 10 साल के थे तो उसकी पूरी फैमिली गांव छोड़कर पानीपत शहर आ गए, लेकिन शहर में उन्हें गांव से आने की वजह से बिल्कुल इज्जत नहीं देते थे। इस दौरान एक दिन उसका आरएसएस के शाखा में जाना हुआ, जहां बलबीर को आप कहकर पुकारा गया। इतनी इज्जत इस शहर में बलबीर को इससे पहले कभी नहीं मिली थी और वहीं से उसका दिल लग गया। फिर तकरीबन 10 साल बाद बलबीर ने शिवसेना ज्वाइन कर ली। पढ़ाई भी जारी रही और रोहतक यूनिवर्सिटी से आला तालीम हासिल की। इसके आसपास का माहौल कुछ ऐसा था कि हर बुरे काम को मुसलमानों से जोड़ा जाता था। यहाँ तक के बाएं हाथ से खाना खाया जाता तो भी कहा जाता था कि मुसलमान है क्या, और यह बात दिमाग में बिठाई गई कि हमारी तारीख के साथ छेड़छाड़ हुई। बाबर, औरंगजेब जैसे लोग हमारे देश में आकर मंदिर तोड़े, हमारी जमीन पर कब्जा किया। यह सब अपने दिमाग में पल रहा था और बस अपनी मर्दानी को दिखाने के लिए एक मौके की तलाश थी। इस दौरान जब अयोध्या का सफर किया तो उनके दोस्त ने कहा था कि कुछ किए बिना वापस मत आना। 5 दिसंबर को अपनी दोस्त योगेंद्र के साथ अयोध्या के लिए सफर किए। वहाँ विश्व हिंदू परिषद का जोर था, मंदिर यही बनाएंगे, कल्याण सिंह कल्याण करो, कल्याण का निर्माण करो, इस तरह के नारे गली गली में लग रहे थे। अमीर कहते हैं कि वो अगले दिन किसी जानवर की तरह हो गए थे और फिर अपनी कुदाल लेकर बाबरी मस्जिद के गुंबद पर चढ़ गए। कहते हैं बाबरी मस्जिद में हथौड़ा चलाने के साथ ही मेरे अंदर बेचैनी बढ़ गई थी, लेकिन मुसलमानों के बारे में दिलो दिमाग में बड़ी नफरत ने मस्जिद में मजीद वार करने पर उकसाया और इस दरमियान उनकी तबीयत मजीद बिगड़ गई। 6 दिसंबर के बाद जब पानीपत लौटे तो किसी हीरो की तरह उनका स्वागत हुआ, लेकिन घर का माहौल बिल्कुल अलग था। उनके पिता काफी नाराज थे, जिसकी वजह से बलबीर को घर तक छोड़ना पड़ा। हर तरफ दंगे भड़क गए थे, इसलिए बलबीर खेतों में खंडारों में चुपता रहा। किसी भी दाढ़ी टोपी वाले आदमी को देखकर डर जाता था। कुछ महीने बाद जब उनके बाप का इंतकाल हुआ तो घर वापस आ गए, लेकिन वहाँ बहुत बुरा रिस्पॉन्स मिला और घर वालों ने उनको ही बाप की मौत का कारण बता दिया। दूसरा झटका उसको तब मिला जब उसे पता चला कि उसके साथ मस्जिद तोड़ने गया योगेंद्र ने इस्लाम कबूल कर लिया। फिर तकरीबन 6 महीने बाद जून 1993 को बलबीर यूपी के मुजफ्फरनगर में मौलाना कलीम सिद्दीकी के पास गए और उन्हें बाबरी मस्जिद विध्वंस के कृत्य के बारे में बताया और पश्चाताप की इच्छा व्यक्त की। मौलाना ने उन्हें कुरान की आयतों के माध्यम से इस्लामी मूल्य के बारे में समझाया। मौलाना की धार्मिक बातें सुनकर बलबीर ने इस्लाम कबूलने का फैसला लिया
उस समय उसे एहसास हुआ कि उसने जो किया वो पापपूर्ण रूप से गलत था। 1 जून 1993 को उन्होंने मौलाना कलीम सिद्दीकी के सामने बैठकर इस्लाम कबूल कर लिया। उन्होंने 100 मस्जिदों के निर्माण और सुरक्षा का भी निर्णय लिया। इसी उद्देश्य से उन्होंने इन 26 वर्षों में 91 मस्जिदें बनाई और 59 निर्माणाधीन थी। मोहम्मद अमीर ने 1994 में हरियाणा में पहली मस्जिद बनाई और इसका नाम मस्जिद मदीना रखा। बाद में अमीर को पानीपत छोड़कर हरियाणा में बसना पड़ा, जहां उन्होंने एक मुस्लिम महिला से निकाह की है और इस्लाम की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए एक मदरसा चलाते थे। 2019 में इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अब तक उन्होंने तकरीबन 90 मस्जिदें तामीर करा चुके हैं। उनसे जब भी कोई बात करता था तो एक ही बात कहते थे, अमन शांति। मोहम्मद अमीर ने मीडिया को बताया, मैं एक राजपूत घराने से ताल्लुक़ रखता था और राजपूत हमेशा अपनी शान के लिए लड़ता है और गलत का साथ नहीं देता। बाबरी विध्वंस मामले में कानून हाथ लेने के बाद मुझे और युगेंद्र, जो आप मोहम्मद उमर है, दोनों को एहसास हुआ कि हमने बहुत गलत किया। इसी के प्रायश्चित के बतौर हमने मुस्लिम धर्म स्वीकारा। दोस्तों, अल्लाह जिसे चाहे उसे हिदायत देते हैं। इसीलिए आमिर ने अपनी बाकी की जिंदगी मस्जिदें बनाने और इस्लाम की तबलीग में लगा दी और तकरीबन 100 मस्जिदें बनाने के बाद 22 जुलाई 2021 को ये अल्लाह को प्यारे हो गए।